वेलकम है। और आइए अब हम आपका प्रोस का जो चैप्टर 8 है द सेमन एट बनारस पढ़ते हैं। और इसकी जो पोएट ऑथर है हमारी राइटर वो है बेटी रेंसो। ठीक है बच्चों। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ काफी टाइम्स मैनी टाइम्स कि आपको जो लेसन का नेम है कि क्या लेसन का नेम है पूरा अच्छे से, और उसकी जो ऑथर कौन है वो उनके दोनों के नेम आपको बहुत अच्छे से याद करने, क्योंकि आपके मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि लेसन का नेम और आप अपने इसके ऑथर का नेम बताइए। तो लेसन का नेम है दी सेमन एट बनारस, मतलब बनारस में उपदेश। ठीक है, बनारस में उपदेश। और इसकी जो हमारी ऑथर है वो है बेटी रेंसो। चलिए अब हम पढ़ेंगे समरी ऑफ द लेसन। गौतम बुद्ध was born in 563 BC in northern India। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म 563 BC में उत्तर भारत में हुआ था। ठीक है, आगे तो बच्चों मैं आपको थोड़ी थोड़ी स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ कि ये जो गौतम बुद्ध के बारे में ये पूरा लेसन है, क्योंकि उन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश है वो बनारस के किनारे दिया हुआ था। ठीक है, तो वही आपका लेसन का जैसे कि नेम है दी सेमन एट बनारस, बनारस में उपदेश। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो बनारस के किनारे गंगा नदी के पास दिया था। ठीक है, और इसमें गौतम बुद्ध के पूरा जीवन और उनके बारे में जो उनकी फैमिली सारा परिचय दिया है, इंट्रोडक्शन, और उसके साथ उनके जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण मतलब एक स्थिति भी, एक स्टोरी भी बताई गई है। तो हम ये पूरा लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन 563 BC इन नॉर्दर्न इंडिया। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 BC और उत्तर भारत में हुआ था। ठीक है, आगे ही वॉज अ प्रिंस नोन एज सिद्धार्थ गौतम, और वो वहां के राजकुमार थे जिनका नाम था, वो वहां राजकुमार गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ गौतम के नाम से जन्मे थे। मतलब वहां के जो राजा हैं उनके पुत्र थे। ठीक है, और उनका नाम जो था वो था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, आगे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एट द एज ऑफ 12 वर्ष की उम्र में he was sent away for schooling to study the Hindu sacred scriptures। ठीक है, तो 12 वर्ष की उम्र में उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। कहाँ पढ़ने के लिए और क्या, तो हमने देखा यहाँ पे हिंदू स्क्रिप्चर मतलब हिंदू धार्मिक ग्रंथ, हिंदू धार्मिक ग्रंथ, हिंदू धार्मिक ग्रंथ की पढ़ाई करने के लिए उस समय में जो राजकुमार होते थे, बड़े बड़े घरानों के बच्चे 563 BC के समय में, तो उन बच्चों को जो है राजकुमारों के बच्चों को, बेटों को, बेटियों को अच्छी पढ़ाई और हिंदू शास्त्रों का ज्ञान, धर्म ग्रंथों का ज्ञान करने के लिए उनके जो पेरेंट्स हैं वो आश्रम से भेजते थे कि मतलब वो 3-4 साल जाके हमारे कल्चर को, हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो रिवाज है, रीति रिवाज है, उनको सबको जान पहचान करके पूरा जानकारी लेके पढ़ के वापस आए। तो जब वो 12 वर्ष के थे तो उनको बाहर भेज दिया था। कितने वर्ष में बच्चों? 12 वर्ष में। सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, पढ़ाई, स्टडी दी हिंदू 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 स्क्रिप्चर्स की जो पढ़ाई थी उसके लिए उनको 12 वर्ष की उम्र में भेज दिया था। ही रिटर्न्ड आफ्टर 4 years, अब वो 4 साल बाद जो है पढ़ाई करके वापस आए। 12 से 13, 14, 15, 16 साल में, 4 साल के जब वो पूरा 4 साल में उन्होंने ज्ञान ले लिया तो वो वहां से वापस आए। ठीक है, ठीक है, आगे एंड मैरिड आ प्रिंसेस नेम यशोधरा। ठीक है, इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। और अब जो ये 4 साल के लिए हिंदू धार्मिक शास्त्रों की पढ़ाई करने के लिए, हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए ये चले गए 12 वर्ष की उम्र में। अब 4 साल में ये वहां से वापस आए। ठीक है, अब इनकी जो है शादी हो गई। अब शादी किससे हुई? वहीं पे, मतलब शादी भी तो ऐसे थोड़ी ना होगी, राजकुमारी से ही होगी, क्योंकि वो प्रिंस थे तो वहीं आसपास कोई होंगे। उनकी बेटी राजकुमारी यशोधरा, जिनका नाम राजकुमारी यशोधरा था, यशोधरा से उनकी शादी हुई। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम। आगे
प्रिंसेस भी बता दे, वरना कहीं लो मैम ये तो आपने कहीं कहीं कुछ क्लियर ही नहीं किया। आगे, दे हैड अ सन, अब उन दोनों की शादी हो गई तो उनका पहली संतान जो है वो बेटा हुआ, तो उनका एक पुत्र था। द फैमिली वॉज लीडिंग आ रॉयल लाइफ, और जो परिवार है वो बहुत ही शाही जीवन जी रहा था, क्योंकि भाई वो प्रिंस थे, वहां के राजकुमार थे सिद्धार्थ, और उनकी शादी भी राजकुमारी से हुई थी, यशोधरा। अब उन दोनों का जो पुत्र था, तो वो तीनों मिलके फैमिली रॉयल लाइफ मतलब शाही जीवन बिता रहे थे। ठीक है, आपका रॉयल लाइफ है शाही जीवन। शाही मतलब अब प्रिंस प्रिंसेस थे, राजा रानी थे, वहां के राजकुमार थे, वो उनकी पत्नी रानी थी, बेटा भी हो गया, तो वो वहां एक शाही जीवन पूरा ऐसो आराम सारी सुख सुविधाओं के साथ, पूरी रॉयल फैसिलिटीज उनके महल में थी, सबके संग अपनी एक शाही जीवन बिता रहे थे। आगे, एट द एज ऑफ 25, अब आगे 25 मतलब 25 वर्ष या 25 साल। अब 25 साल में क्या हुआ, he went out for excursion, कि 25 साल की उम्र में, अब 16 में शादी हो गई, बेटा हो गया, शाही जीवन जो जी रहे थे, अब 25 साल में एक दिन वो भ्रमण पे गए। एक्सकर्जन है आपका बच्चों यहाँ पे भ्रमण, उन्होंने सोचा कि अपने नगर का जो है वो भ्रमण करें। भ्रमण मतलब होता है मतलब घूमना फिरना अपने नगर में। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ सीएम पीएम आते हैं कभी कभी घूमने की, कैसी व्यवस्थाएं चल रही, लोग दुखी है सुखी है, लोगों के लिए सुविधाएं हैं, सड़क है, पानी है, नहीं है, तो वैसे ही वो जो राजकुमार थे 25 साल के जब वो हो गए, फैमिली सब हो गई कंप्लीट, तो वो एक दिन जो है वो भ्रमण के लिए निकले। एक्सकर्जन मीन्स आपका भ्रमण। ठीक है, टिल दिस पीरियड, अब इसी समय, ठीक है, ही डिड नॉट नो अबाउट सफरिंग्स, अब 25 वर्ष तक उन्हें दुख और कष्ट के बारे में नहीं पता था। सफरिंग्स मीन्स आपका है यहाँ पे कष्ट। ठीक है, टिल मतलब है 25 वर्ष तक टिल उनको दुख और कष्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। भाई राजकुमार थे, पले बड़े थे सुख सुविधाओं में, माँ बाप ने कभी कुछ होने नहीं दिया। आपने देखा रॉयल बच्चों को कभी छींक भी आई, 2500 डॉक्टर आसपास खड़े, छींक के लिए दवा दे रहे, काढ़े दे रहे, वैद्य हकीम पता नहीं क्या क्या चीज है, तो उनको पता ही नहीं था कि सुख दुख कष्ट रोग क्या होते हैं। तो 25 साल तक उनको नहीं पता था, बिल्कुल अनजान थे। ठीक है, टिल दिस पीरियड ही डिड नॉट मतलब बिल्कुल अनजान, नो बिल्कुल जानते ही नहीं थे, अबाउट सफरिंग्स मतलब कष्ट। ऑन द वे ही हैपेंड टू सी अ सिक मैन, अब क्या हुआ कि जब वो भ्रमण के लिए निकले, अब उन्हें कष्ट तो पता नहीं था बिल्कुल क्या होता, किसी के कष्ट क्या होते, सुख दुख मतलब उनको, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखा था, सुख ही सुख था, सारी सुविधाएं थी, ऐसो आराम थे। तो अब क्या हुआ, ऑन द वे अब घूमने के समय रास्ते में, ही हैपेंड टू सी अ सिक मैन, उन्होंने देखा, सिक मैन मतलब बीमार व्यक्ति। ठीक है बच्चों, एन एजेड मैन, एजेड मतलब होता है बुजुर्ग, बुजुर्ग या बूढ़ा। एजेड मतलब जिसकी एक बहुत एज कंप्लीट हो गई हो, तो वो बूढ़ा ही आएगा। अब उन्होंने जब भ्रमण किया तो देखा एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी। अब उन्होंने जब, जिसको कष्ट ही नहीं पता हो कि कष्ट क्या है, कैसे क्या किसी के संग कितना बुरा हो सकता है, बीमारियां दुख कष्ट उन्हें पता नहीं था, लेकिन जब वो घूमने निकले तो इन्होंने देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी, एकदम बिल्कुल जर्जर स्थिति में। बूढ़ा मतलब वो एक स्थिति नहीं होती जब लोग लकड़ी टेक के चलते हैं या फिर अपने अंतिम समय से पहले, और एक बीमार व्यक्ति को देखा। ठीक है, आगे, आ funeral procession and a monk begin for alms। ठीक है, funeral procession है आपका अर्थी जाते हुए, अर्थी जाते हुए, प्रोसेशन है मतलब आपका जो वो प्रक्रिया होती है ना, किसी का अंतिम संस्कार होता है, कोई चला जाता है दुनिया से, तो लोग उसको कांधों पे अपने लेके जाते हैं, अर्थी को सारे लोग भीड़ में जाते हैं। तो फ्यूनरल प्रोसेशन वही है, अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया। तो उन्होंने एक तो पहले बूढ़ा, बहुत बूढ़ा आदमी देखा बिल्कुल जर्जर स्थिति में, एक बीमार आदमी देखा भ्रमण के समय, फिर एक
अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया देखी, ठीक है। और क्या देखा, एंड अ मॉन्क, मॉन्क मतलब है आपका साधु, ठीक है बच्चों। बिगिनिंग, बेगिंग, बिगिनिंग नहीं सॉरी, बेगिंग, बेगिंग मतलब मांगना, मांग रहा था भीख, आर्म से आपका भीख। एक जो है बूढ़ा व्यक्ति देखा, बहुत जर्जर स्थिति में जाता हुआ, एक बीमार आदमी देखा, और उन्होंने अंतिम संस्कार वाली पूरी प्रक्रिया देखी जो जा रही थी। और उसके बाद उन्होंने एक भिक्षु देखा जो कि भीख मांग रहा था, आर्म से आपकी भीख, बैगे मांगना, ठीक है। आगे बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ आई वर्ड्स की मीनिंग्स और उनके मतलब क्या थे। चलिए, these sights moved him very much। अब जो उन्होंने ये चीजें देखी, ठीक है, ये साइट्स मतलब ये एक पहलू देखे उन्होंने, साइट से आपका पहलू या फिर ये चीजें देखना, ठीक है। साइट्स मूव्ड हिम वेरी मच, मतलब ये चीजें जैसी उन्होंने देखी, 25 वर्ष तक जिसको दुख का अंदाजा ना हो, कष्ट का अंदाजा ना हो, पता ना हो, उस इंसान ने निकलते साथ जैसी वो निकला, उसने पहले तो बीमार आदमी देख लिया, फिर बहुत बूढ़ा जर्जर स्थिति में एक बूढ़ा देख लिया, फिर एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देख ली, दुखी दुख देखे उसने निकलते ही साथ, किसने, प्रिंस सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ राजकुमार ने निकलते ही साथ दुखी दुख देखे। जिसने सुख देखे तो उसने बिल्कुल अपोजिट पहलू देखा आप दुनिया का, कि कितना कष्ट है, कितना दुख है, अब वो कष्टों से बिल्कुल अनजान। और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी देख ली कि भाई मरता है इंसान तो कैसे वो जाता है, कितने दुखी होते, उसके पीछे लोग रोते हुए जाते हैं, सबके चेहरे उदास हैं, वो कितना उसके लिए ये दुखदाई है, उसने ये भी देखा। उसके बाद भिक्षु को भीख मांगते हुए भी देख लिया कि एक स्थिति में इंसान भीख भी मांगता है, ठीक है। आगे, These sights moved him very much। अब इन चीजों को देखते ही साथ उसका बिल्कुल दिल और दिमाग एकदम से मूव, मतलब हिल गया इंसान। कोई इंसान जो बिल्कुल खुश खुश रहा हो, उस दुख को जानता ही ना हो, दुख क्या होता है, वो क्या होता है, आपके मीम्स चल रहे हैं ना आजकल, वो क्या होता है। तो वैसे ही प्रिंस सिद्धार्थ का, उनके लिए सुख ही सुख था, महल में और सारी चीजें उपलब्ध थी, समय से उनको पढ़ने भेजा, वापस आए, शादी कर दी, प्रिंसेस से बेटा हो गया, बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा था एकदम, बिल्कुल मूवी की तरह, खुशियां ही खुशियां। लेकिन अचानक घूमने निकले, 25 साल के हो गए, घूमने निकले शहर, और उनके सामने ये सारी चीजें आ गई। अब उन्होंने दुख ही दुख देख लिया, लोगों के जीवन में कितना दुख है, और सभी के जीवन में एक ना एक समय पे ये स्थितियां लाइन से आएंगी, सबको जाना है, और सब बूढ़े होंगे, सबके संग चीजें होंगी। तो अब उन्होंने दुख देख लिया। अब भाई ये चीजें देखने के बाद एकदम से वो पूरे मन पे ऐसा असर पड़ा। आपका लाइफ में होता है ना कभी कोई ऐसी चीज होती है कि दिमाग पे सीधे यहाँ असर पड़ता है आप लोग के, या फिर ऐसा दिमाग घूमता है ना, पूरी वायरिंग हिल जाती है इंसान की, उस दिन से वो चेंज होता है। आप कहते हो ना, कहते तो बड़ा मक्कार था, बड़ा बदतमीज था, पता नहीं क्या हो गया, बड़ा सीधा हो गया, बड़ा अच्छे से पेश आने लगा, बड़े प्यार से सबसे बात कर रहा। वही हुआ उनके साथ, उनकी पूरी दिमाग की जो है वो वायरिंग हिल गई, उनका बिल्कुल ये सब देख के, सब साइड्स, दुनिया के ये पहलू, दुख, सब कुछ देख के उनका जो है वो पूरा वो ऐसे चेंज हुए, मूव्ड हिम वेरी मच, उनको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें जो है बदल गई। आगे, he immediately decided to become an ascetic and went out to seek enlightenment। ठीक है, उन्होंने तुरंत ही, तत्काल, ये सब देख के, इमीडिएटली है आपका तत्काल, डिसाइडेड, निर्णय लिया, निर्णय लिया, टू बिकम एन एस्थेटिक, मतलब है आपका बच्चों यहाँ पे तपस्वी, तपस्वी, एंड वेंट आउट टू सीक, सीक मतलब होता है ढूंढना, हाइड एंड सीक गेम जानते हैं आप, तो वही है, छुपना और ढूंढना। एनलाइटमेंट मतलब यहाँ पे है जो ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान की खोज, ठीक है। अब ये सारी चीजें देख के वो इतना हिल गए, इतना मतलब उनका माइंड मूव कर गया, सॉरी, कि उन्होंने तत्काल निर्णय लिया, बिल्कुल तुरंत निर्णय लिया कि अब मैं तपस्वी बनूंगा और ज्ञान प्राप्ति की खोज करूंगा। तुरंत, मतलब बिल्कुल एक झटके में उनको ये लगा कि अब मुझे ये करना है।
मतलब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और ये चीज का निर्णय ले लिया कि मैं तपस्वी बनूंगा और अब मैं ज्ञान की खोज करूंगा। ठीक है, आगे। फॉर 7 years, अब 7 साल के लिए बुद्धा बेंट ऑन wandering here and there in search of enlightenment, enlightenment but in vain। ठीक है, कि वो अब 7 साल के लिए बुद्धा जो है वो तपस्वी बन के ज्ञान की खोज के लिए यहाँ से वहां भटकते रहे। ठीक है, wandering here, यहाँ, and there, वहां। 7 years, 7 साल के लिए बुद्ध गए और 7 साल के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ वहां भटकते रहे। सर्च ऑफ, ठीक है, मतलब ढूंढने के लिए। आगे, एट लास्ट ही सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। अब अंत में, ठीक है, अंत में वह बैठ गए, डाउन, नीचे, अंडर अ पीपल ट्री, पीपल के वृक्ष। अब लास्ट में जब वो 7 साल ज्ञान की प्राप्ति के लिए खोजते रहे, यहाँ वहां भटकते रहे, तो उन्होंने क्या किया कि अब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। लास्ट में जब उन्हें कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, साधु बन के निकले, तपस्वी बन के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लेकिन 7 वर्षों में उन्हें नहीं मिला, तो फिर वो अंत में पेड़ के, पीपल के पेड़, किसके पेड़ के बच्चों, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ठीक है, आगे, एंड वोक्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट अचीव्ड। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एंड वोक्ड, वोक्ड मतलब होता है बच्चों प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा लेना। वो मीन्स होता है प्रतिज्ञा लेना, और वोक्ड है कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली। सेकंड फॉर्म है बच्चों ये वोक्ड की, वो की। टू स्टे, अंटिल मतलब जब तक, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति अचीव्ड, उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने वही प्रतिज्ञा ली कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूंगा। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं यहीं बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करूंगा, पेड़ के नीचे ही। ठीक है, आगे, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 days, पीरियड ऑफ 7 days, कि एक समय निश्चित दिया है कि 7 days, 7 दिन। अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। अब जो कोई इंसान प्रतिज्ञा करता है तो वो निश्चित तौर पर एक अच्छी, मतलब मजबूत हृदय से करेगा कि मैं करके ही मानूंगा। तो अब उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के प्रतिज्ञा ली। इसके बाद आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 days, 7 दिनों के समय में, ठीक है, ही वॉज एनलाइटेंड, हाँ सही पढ़ा है मैंने। और इसके बाद 7 दिनों में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जो इंसान ने जो प्रतिज्ञा की उन्होंने पूरी की। 7 वर्ष तक वो घूमे, ज्ञान की प्राप्ति यहाँ वहां कहीं नहीं मिला। फिर वो अंत में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए कि अब मुझे यहाँ होगा प्राप्त। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यही करूंगा। अब लोग कहते हैं ना, अब तो मुझे यही करना ही है, तो वही उन्होंने कह दिया कि मैं करूंगा, प्रतिज्ञा ले ली। अब प्रतिज्ञा ले ली तो 7 दिनों में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे, he renamed the tree the बोधि ट्री। अब उन्होंने जो उस पेड़ है, पीपल का पेड़, उसे बोधि ट्री का नाम दे दिया, क्योंकि उसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने उसे बोधि ट्री का नेम, बोधि वृक्ष का नेम दे दिया। ट्री ऑफ विजडम, बोधि ऑफ ट्री मतलब है बुद्धि का वृक्ष, जहां पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है बच्चों, क्या नेम दिया उन्होंने, बोधि ट्री, बोधि वृक्ष। ठीक है, ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का वृक्ष। ठीक है बच्चों, बुद्धि का वृक्ष। यहां तक बच्चों आपको समझ आया। उन्होंने पीपल के जो पेड़ है उसको भी नेम दे दिया, रीनेम्ड मतलब पुनः से नाम रखना, पुनः नाम
कनर, उन्होंने पुनः नामकरण कर दिया पीपल के पेड़ को, बोधि वृक्ष दे दिया, बुद्धि का वृक्ष। ठीक है बच्चों, आगे। अच्छा लेसन है, अच्छा लेसन है बच्चों, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ना लेसन। चलिए आगे। नाउ गौतम स्टार्टेड हिज टीचिंग एंड ही वाज नोन एज द बुद्धा। अब जो है, अब गौतम ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, स्टार्ट की जो है सेकंड फॉर्म, शुरू किया हिज टीचिंग। अब उन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो बांटनी प्रारंभ की वहीं पेड़ के नीचे। ठीक है, शिक्षित करना, टीचिंग्स शिक्षित किया, एंड ही वॉज नोन, अब वह वहां पे जाने गए, जाने एज दी बुद्धा। अब वो वहां पे जो है उन्होंने पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं से उन्होंने लोगों को बैठ के ज्ञान देना, शिक्षित करना, ज्ञान की बातें बताना जो है वो शुरू कर दिया, और इसी वजह से उन्हें वहां से बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, किस नाम से बच्चों? बुद्धा के, सिद्धार्थ से अब वो बुद्धा हो गए। ठीक है, he preached his first sermon at the city of Benares near the bank of होली गंगा। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश है, ठीक है, फर्स्ट सेमन है बच्चों आपका प्रथम उपदेश, जो कि लेसन का नेम भी है, दिस sermon at बनारस, एट द सिटी ऑफ बनारस। तो यहाँ पे है बनारस शहर के किनारे, नियर दी बैंक ऑफ होली गंगा, पवित्र गंगा नदी के किनारे। अब उन्होंने जो अपना है प्रथम उपदेश है, ही प्रीच्ड, दिया। ठीक है बच्चों, अब वो बुद्धा के नेम से जाने लगे, पेड़ के नीचे 7 वर्ष के लिए निकल गए तपस्वी बन के ज्ञान की खोज में। ठीक है, अब ज्ञान की खोज में निकल गए, 7 वर्ष यहाँ वहां वो भटकते रहे, उन्हें कुछ नहीं मिला। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ वहां भटकने के बाद कुछ नहीं मिला, बाद में वो जो है पेड़ के नीचे बैठ गए, पीपल के पेड़ के नीचे, और 7 दिनों उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मुझे ज्ञान प्राप्त यही करना है अब, और 7 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने जो पेड़ का नेम है वो चेंज कर दिया, पीपल वृक्ष से बोधि ट्री रख दिया, बुद्धि का वृक्ष। ठीक है, दी ट्री ऑफ विजडम। अब क्या हुआ कि वहां पे उन्होंने जो है लोगों को, अब वो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने लोगों को भी उस ज्ञान के लिए शिक्षित करना प्रारंभ शुरू कर दिया, लोगों को ज्ञान देना आरंभ। तो उन्हें वहां पे, अब पहले वो प्रिंस सिद्धार्थ थे, लेकिन अब उनका नेम जो है वो बुद्धा पड़ गया। ठीक है, यहाँ से उन्हें लोग बुद्धा के नाम से जानने लगे, और उन्होंने फिर अपना धीरे धीरे जो प्रथम उपदेश था, जिसके लिए बहुत सारे शिष्य उनके एकत्रित हुए थे, वो उन्होंने कहाँ दिया? उन्होंने दिया बनारस में, फर्स्ट sermon एट बनारस नियर दी होली गंगा बैंक ऑफ रिवर, उन्होंने गंगा के किनारे जो दिया था। ठीक है, चलिए आगे। वंस दी ओनली सन ऑफ किस्सा गौतमी डाइड। अब एक बार की बात है, अब गौतम बुद्ध की आपने पूरी स्टोरी बच्चों पढ़ ली, उन्हें कब वो जन्मे और उनका जीवन में उन्होंने किस समय शिक्षा प्राप्त की, फिर उनका विवाह हो गया, फिर वो बहुत खुश थे, बीवी एक बेटा था, रॉयल जीवन जी रहे थे। फिर उसके बाद वो निकले 25 वर्ष की आयु में घर से बाहर भ्रमण के लिए, तो वहां उन्होंने लोगों के दुख और लोगों के दुख के बारे में, लोगों की दुख में स्थिति देखी, दुख देखा, मतलब उसमें उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, भीख मांगते हुए भिक्षु को देखा, और एक अंतिम यात्रा देखी, और उनका मन इतना चेंज हुआ कि वो तपस्वी बन के ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। ठीक है, 7 वर्ष भटकते रहे, यहाँ वहां कुछ नहीं मिला, फिर वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, और उसके बाद उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा ली, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, और यही होने ज्ञान प्राप्त 7 दिनों में जो हो गया। अब उन्होंने पीपल के पेड़ का नेम जो है वो बोधि ट्री रख दिया। अब बोधि ट्री रखने के बाद उसे बुद्धिमत्ता का पेड़ भी, बुद्धिमत्ता बुद्धि का वृक्ष, और उसके बाद फिर उन्होंने वहां शिष्यों को ज्ञान देना स्टार्ट किया, शिक्षित करना ज्ञान के लिए, और उसके बाद फिर उन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश है वो बनारस में गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी के किनारे अपना प्रथम उपदेश दिया।
अब ये आपको गौतम बुद्ध की पूरी स्टोरी बच्चों एज अ स्टोरी कहानी के तौर पर मुझे लगता है समझ आई होगी या बहुत से लोगों को याद भी हो। चलिए अब उनकी जीवन का एक किस्सा देखते हैं, स्टोरी, एक कहानी उनके जीवन से जुड़ी हुई। वंस दी ओनली सन ऑफ किस्सा गौतमी डाइड। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, वंस मतलब एक बार, दी ओनली, ओनली मतलब है इकलौता पुत्र, ओनली सन इकलौता, ओनली डॉटर या ओनली सन आए बच्चों तो वो मात्र, एक मात्र के लिए यूज होगा कि उनका एक ही मात्र जो पुत्र था, किसका, एक बार की बात है, एकमात्र पुत्र किसका था, किस्सा गौतमी, उनका नाम था किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी का जो एकमात्र पुत्र था वो मर गया। एक बार की बात है, किस्सा गौतमी का एक इकलौता पुत्र मर गया। She went to and fro with her died child to make him revive। ठीक है, तो वो क्या है, अपने बेटे को लेके यहाँ वहां लोगों के पास जा रही थी कि कोई उसके बेटे को पुनः जीवित कर दे। ठीक है, डाइड मरे हुए बच्चे को, डाइड चाइल्ड मरा हुआ बच्चा, टू मेक हिम रिवाइव, रिवाइव बच्चों यहाँ पे है पुनः जीवित। बट ऑल वॉज इन वेन, हिम रिवाइव बट ऑल वॉज इन वेन। पूरे जंगल में, पूरे वहां के एरिया में किस्सा गौतमी जिनका इकलौता पुत्र था वो मर गया। वो उसे लेके यहाँ वहां लोगों के पास घूम रही थी कि कोई उसके पुत्र को पुनः जीवित कर दे। आगे, एट लास्ट अ मैन सेंट हर टू शाक्य मुनि, और अंत में एक आदमी ने उसे शाक्य मुनि के पास भेज दिया। ठीक है, लास्ट अंत में, ठीक है बच्चों, अ मैन सेंट हर, उसको भेजा शाक्य मुनि, शाक्य मुनि के पास। ठीक है, दी बुद्धा, शाक्य मुनि जो है वो बुद्धा, वहां पर शाक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, आसपास के लोगों को बुद्धा के पास भेज दिया। आफ्टर अ डीप थॉट द बुद्धा आस्क्ड हर, एक गहरे विचार के बाद, अब किस्सा गौतमी का इकलौता पुत्र मर गया, किस्सा गौतमी का, किस्सा नहीं सॉरी किस्सा गौतमी, उनका इकलौता पुत्र मर गया। अब वो अपने पुत्र को, यहाँ मरे हुए पुत्र को, देखो कितनी मतलब माँ ममता में पागल है, मरे हुए पुत्र को लेके यहाँ वहां घूम रही, मेरे पुत्र को जीवित कर दो, पुनः जीवित कोई कर दे। लेकिन एक आदमी ने, अंत में एक आदमी ने उसको जो है शाक्य मुनि बुद्धा के पास भेज दिया कि आप वहां जाएं, वो कुछ कर सकते। अब बुद्धा के पास आ गई, बेटा लेके मरा हुआ, उसे पुनः जीवित कराना था। अब आगे, एट आफ्टर अ डीप थॉट, ठीक है, डीप मतलब है गहरे, बात, गहरे विचार, गहरे विचार या चिंतन, थॉट का है विचार या चिंतन। दी बुद्धा आस्क्ड हर, एक गहरे विचार के बाद बुद्धा के पास आ गई मरा हुआ बेटा जीवित कराने के लिए पुनः। तो एक गहरे विचार के बाद बुद्धा ने क्या किया, आस्क्ड हर, ठीक है, टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। ठीक है, अब बुद्धा ने गहरे विचार के बाद उससे कहा कि मैं जीवित कर दूंगा, ठीक है, जाओ, तुम जाओ और ऐसे घर से एक मुट्ठी भर, मस्टर्ड सीड बच्चों आपका यहाँ पे है सरसों के बीज, ठीक है, सरसों के बीज, ठीक है, फ्रॉम दी हाउस, उस घर से, वेयर नो वन डाइड, ठीक है, ब्रिंग मतलब है लाना, अ हैंडफुल मुट्ठी भर, मुट्ठी भर, आस्क मतलब कहा, कहा, बुद्धा ने उससे कहा कि मुट्ठी भर सरसों के बीज ऐसी जगह से लाओ
तो गौतम बुद्ध जो है उन्होंने किस्सा गौतमी से कहा कि आप एक ऐसे घर से सरसों, मुट्ठी भर सरसों लेके आए जहां पे कोई मरा ना हो। ठीक है, गौतम बुद्ध ने भी अपनी बात उससे बोल दी कि तुम्हें अब क्या करना है। हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, ऐसे घर से सरसों के बीज लाओ, मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड, सरसों बीज फ्रॉम द हाउस, ऐसे घर से, वेयर जहां, नो वन हैड डाइड, कोई मरा ना हो। ठीक है बच्चों, अब गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी से बोल दिया कि ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लाओ जहां कोई कभी मरा ना हो। अब आगे, किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर दी मस्टर्ड सीड। अब किस्सा गौतमी है जो वो गई हाउस टू हाउस, तो यहाँ पे होगा घर घर। किस्सा गौतमी है जो वो घर घर गई, आस्किंग मतलब मांगने, फॉर दी मस्टर्ड सीड सरसों के बीज। सी फाउंड नो सच हाउस, तो उन्होंने, फाउंड मतलब पाया की जो है फॉर्म है ये। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल भी एक ऐसा घर नहीं पाया, वेयर समवन हैड नॉट डाइड, उन्होंने एक भी ऐसा घर नहीं पाया जहां पे कोई भी कभी मरा ना हो, हर जगह कोई ना कोई मरा हुआ पहले से था। आगे, नाउ शी न्यू डेथ इज कॉमन टू ऑल। सॉरी, अब जब वहां पे जब सब घरों में लोग मरे हुए थे तो उन्हें ये समझ आ गया कि ये सॉरी बच्चों, अब उन्हें ये चीज समझ आ गई थी कि जो मरण है, डेथ, मृत्यु जो है वो सामान्य है और हर किसी को आएगी, कभी ना कभी हर किसी को जाना है जो दुनिया में आया है। तो किस्सा गौतमी घर घर जब गई तो ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पे कोई कभी मरा ना हो, तो उनको ये चीज समझ आ गई कि मृत्यु है जो वो सामान्य है और अवश्य ही आएगी। ठीक है, डेथ जो है वो मृत्यु, न्यू डेथ जाना, क्या जाना, कॉमन सामान्य, जो है मृत्यु जो है वो सबके लिए सामान्य है, सबको एक ना एक दिन आएगी, जो जन्मा है वो मरेगा। ठीक है, कॉमन टू ऑल, सबके लिए। द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय सफरिंग। ठीक है, और जो संसार है, वर्ल्ड है आपका संसार, अफेक्टेड प्रभावित, कष्ट सफरिंग, तो जो संसार है वो कष्टों से भरा हुआ है या प्रभावित, सभी लोग कष्ट में है। ठीक है, कोई भी जो है वो बिल्कुल पर्याप्त सुखी नहीं है, हर इंसान कष्ट में है। आगे, डेथ एंड के मृत्यु और जन्म, मृत्यु और बाकी जो है सब, डेथ एंड डिके क्या है, देखिए संसार जो है वो कष्टों से भरा हुआ है और हर इंसान समस्या में कष्ट से प्रभावित है और सभी लोगों के जीवन में एक दिन मृत्यु को आना है। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट वाइज टू ग्रीव। ठीक है, तो इस बात का दुख ना करना ही बुद्धिमत्ता है, कि आप इस दुख में या इस दुख को लेके नहीं बैठ सकते लाइफ टाइम के मरना है मरना है मरना है। आपके अंदर जितना जीवन है उसको बढ़िया से जियो और अच्छे कर्म करो, यही आपके लिए एक समझदारी है। ठीक है, आगे, वी कैन सीक पीस बाय ड्रॉइंग आउट दी एरो ऑफ lamentation, complaint and grief। तो हमें अपने जीवन से जो दुख है इसकी शिकायतों को करना बंद करना चाहिए
और हमें जो जीवन मिला है उसके संग शांति से जीना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? समझ आया बच्चों? कैसा लगा लेसन? बढ़िया स्टोरी, आई होप सो अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम आएंगे आपके पैराग्राफ। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, पैसेज को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पैसेज पढ़ेंगे। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he hoped to stay until enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ गौतम wandered in search of enlightenment for, ठीक है, अब बताओ वो उन्होंने कितने साल जो है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना समय दिया? तो आपका पहला ऑप्शन है 4 ईयर, नहीं, 3 ईयर, नहीं, 5 ईयर, बिल्कुल नहीं। हम देख लेंगे ना हमारे पैसेज में। तो आपका ये है फर्स्ट लाइन में, he wandered for 7 years and finally sat down under peepal tree. उन्होंने जो 7 साल है वो खोज की, तो हमारा है यहाँ पर 7 ईयर आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइटमेंट सिटिंग अंडर डैश। अब उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो अ बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, अ मैंगो ट्री, आम का वृक्ष, ठीक है, अ पीपल ट्री, पीपल का वृक्ष, एंड ओक ट्री, ओक का वृक्ष। तो भैया जब पैराग्राफ में साफ साफ बिल्कुल आपको अच्छे शब्दों में दिया है, फाइनली इट सेट डाउन अ पीपल ट्री, लो क्लियर दे दिया पीपल ट्री। सेकंड लाइन कि लास्ट में वो थक गए 7 साल भटकने के बाद, तो पीपल पेड़ के नीचे वो बैठ गए। तो आपका आंसर क्या होगा? अ पीपल, अ पीपल ट्री। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए हम देखेंगे हमारा सेकंड पैराग्राफ। किसा गौतमी बिकम वेरी एंड होपलेस एंड सेट डाउन एट the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last the darkness of the night reigned everywhere and she considered the fate of men, that their lives flicker up and extinguished again, and she thought to herself, how selfish am I am my grief. ठीक है, किसा गौतमी के बारे में ये वाला पैराग्राफ इस तरीके का है कि उन्हें सुख दुख के बारे में अंदाजा जो था वो था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये जीवन का तारों की तरह चमकना और शांत होना ये भी एक प्रक्रिया है। अप एंड डाउन, जीवन में मृत्यु है, जो आया है उसे जाना है। तो जब उन्हें ये चीज के एहसास हुआ, जब बुद्धा ने उनसे कहा कि आप सब घरों में ऐसा पता करो, तो जब वो बैठी तो उन्हें ये चीज का एहसास हो गया कि जीवन है तो मृत्यु भी है, और उन्हें अपनी इस मूर्खता पे बड़ा दुख हुआ। ठीक है, कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, कितनी पागल हूँ, कि मतलब मैं अपने मरे हुए पुत्र को जीवित कराना चाहती हूँ, जो कि मतलब असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वो उस दुनिया में आया था तो उसका मरण जो है वो संभव है, उसे जाना ही था किसी न किसी दिन। ठीक है, कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, सेल्फिश। ठीक है, डेथ इज कॉमन, मृत्यु जो है, डेथ इज कॉमन, कि मृत्यु जो है वो सामान्य सबके लिए। एट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, हु हैज सराउंडेड ऑल सेल्फिशनेस। ठीक है,
कि वो देखती हैं कि जो चीजें मतलब इमोर्टल हैं, जो जो चीजें मतलब इमॉर्टल मतलब होता है कि बनी हुई है, वो एक दिन जाएंगी और हम अपने स्वार्थ में, और ये चीजें जाएंगी, ये वापस नहीं आएंगी। मतलब जो मनुष्य का शरीर है वो शरीर चला जाएगा, उसकी आत्मा जो है वो अजर अमर है। शरीर तो उसका एक दिन मिट्टी से है, मिट्टी में मिल जाएगा। लोग मरते हैं, जला दिए जाते हैं, दफना दिए जाते हैं, तो उन्हें इन चीजों का जो है वो एहसास हो गया। तो किस्सा गौतमी के बारे में चलिए क्वेश्चन देखेंगे। Why did किस्सा गौतमी बिकम होपलेस? किस्सा गौतमी जो है वो होपलेस क्यों हो गई? ठीक है, तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, टू सी द फेट ऑफ मैन, मनुष्य का जो है वो विश्वास देखकर। ठीक है, दूसरा, नॉट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ हर डेड सन, कि अपने मरे हुए बच्चे के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया उसकी उसे देख के। ठीक है, तीसरा, ऑन बीइंग टायर्ड, वो बहुत सारा थक गई थी इसलिए। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दी एबव तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता नन ऑफ दी एबव। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो आपको पैसेज ही क्यों देते जब नन ऑफ दी एबव होना होता। तो इसका जो हमारा है कि वो मनुष्य के विश्वास नहीं, ना तो वो थकी थी। इसका है हमारा सेकंड, नॉट टू फाइंड दी सॉल्यूशन सर्वाइवल ऑफ हर डेड सन, कि जब वो अपने मरे हुए पुत्र के लिए गौतम बुद्ध द्वारा बताया हुआ जो उपाय कर रही थी कि हर ऐसे घर में जाओ जहां उन्हें कोई मरा ना हो, एक मुट्ठी भर सरसों लाओ। तो जब उनको ये नहीं मिला तो उन्हें ये चीज महसूस हो गई कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि मृत्यु है जो वो सबके लिए सामान्य है और ये तो एक ना एक दिन सबको आने ही है। तो उस वजह से उन्हें ये एहसास हुआ। ठीक है, और उन्हें इसका कोई उपाय नहीं मिला, सॉल्यूशन। ठीक है, और आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड दी वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स थॉट अबाउट। ठीक है, कि ऐसा वर्ड ढूंढो पैसेज में जिसका मतलब है कि के बारे में सोचना, थॉट अबाउट। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन पैसेज देख लेंगे। चलिए, तो ये है आपका and she considered the fate of man। ठीक है, तो ये थॉट के बारे में ही हमें यहाँ पर बताया है, थॉट अबाउट। कंसिडर्ड तो आपका एक्सटेंस ये बिल्कुल नहीं आएगा, वेरी नहीं, सराउंडेड नहीं, आपका आएगा कंसिडर्ड। ठीक है बच्चों, आपका ऑप्शन बी जो है कंसिडर्ड वो करेक्ट है। थॉट आउट के लिए ये वर्ड पैसेज में अबाउट, थॉट अबाउट के लिए यूज किया गया कंसिडर्ड। हमारा थर्ड पैराग्राफ है, हाँ, ऑफ दोज हु, उनके लिए जो ओवरकम बाय डेथ, मृत्यु से बाहर का, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, उनके जीवन का भाग है। आ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कि एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समेंट देयर रिलेशंस, मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter, so the word is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world। कि मतलब मृत्यु जो हास है वो पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबको ही प्रभावित करेगा। तो मृत्यु के बारे में सोच के, सुख दुख को ज्यादा सोच के जो इंसान दुखी रहेगा वो बेवकूफी है। आपको पता है कि सुख है दुख है, एक दिन जाना है, आए हैं। तो अपने जीवन को जो इंसान बिना इन चीजों के, मृत्यु और इसके बारे में सोच के सुख से जिएगा, कोई दुख नहीं करेगा, तो वो बुद्धिमत्ता से जीवन जीना ही एक मनुष्य के संसार का जो है वो नियम है। ठीक है, और सारे पिता जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि उनके पिता एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, माता चली जाएंगी, जाना है।
और सारे माँ बाप जानते हैं कि ये बच्चे चले जाएंगे हमारे, कोई परमानेंट नहीं रहेगा कि भाई हमेशा जीवित रहोगे, लेकिन ये चीज जानते हुए भी कि मृत्यु और सब कुछ है, सबके जीवन में आए हैं तो जाएंगे, फिर भी सब लोग प्यार से सुख दुख के में सारे लोग पूरी फैमिली एक साथ जीते हैं। ये नहीं कि उन्हें आज ये है कि कल ये मर जाएंगे तो जीवन पूरा जीवन यही रोते रहेंगे मर जाए। अरे उन्हें तो मरना ही है, जाना ही है, लेकिन इन चीजों से बाहर निकल के सारे रिश्तेदार भी जानते हैं कि हर किसी को फिर भी प्यार से रहना और मरने का दुख ना ही करना, ये ही एक अच्छी समझदारी है ये संसार का नियम है। चलिए इस पे आपके बेस्ड जो है क्वेश्चन है, व्हाट इज बुद्धास फिलोसफी ऑफ डेथ ऑफ मॉर्टल, कि मृत्यु की जो है वो सच्चाई को लेके बुद्धा की क्या, एक बुद्धा का क्या दर्शन है। ठीक है, मॉर्टल चीजें हैं मतलब जो नस्वर होंगी, जो मतलब नस्वर है जिन्हें एक दिन मिट्टी में मिलना है। ठीक है, तो पहला है ऑल मॉर्टल्स विल नेवर डाइड, कि जो भी नस्वर चीज है वो कभी नहीं मरेंगी। ठीक है, गलत है बिल्कुल, सब चला जाएगा। ऑल मॉर्टल्स हैव टू डाइड वन बाय वन, यही हमारा सही होगा। हम नीचे के देखते हैं क्या है, डेथ डज नॉट टच द मॉर्टल, मृत्यु नस्वर चीजों को नहीं छू सकती, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मरेंगे सब। डेथ टच अ फ्यू पर्सन ओनली, मृत्यु केवल कुछ लोगों को ही अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो गलत है ये हमारे। सेकंड वाला है बच्चों वही सही है, कि जो मॉर्टल चीजें हैं उनको एक एक करके, नस्वर चीजों को एक एक करके इस दुनिया से जाना है, या मिट्टी से निकले हुए चीजों को मिट्टी में मिलना है। बुद्धा ने भी यही जो है अपना विचार दिया हुआ है, बुद्धास फिलॉसफी। ठीक है बच्चों, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस टू फील सॉरो, दुख को एहसास करना, इसके लिए क्या है पैसेज में यूज किया गया। ये है therefore the wise do not grieve, कि वाइस लोग जो बुद्धिमान लोग हैं वो बुद्धिमत्ता जो है वो दुख में नहीं है, मतलब अपने जो दुख है उनको प्रेजेंट करने में नहीं है। जीवन जियो एकदम बढ़िया से, कि आए हैं जाएंगे जाएंगे यार, जब तक राजा की तरह जियो, कि जीवन भी कहे कि वाह कैसे इंसान के पाले पड़े थे, मजा आ गया, ये इंसान दिल खोल के और बिल्कुल दिलदार व्यक्ति से पाला पड़ा था। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो है वो ग्रीफ वर्ड आपका यूज किया गया है, इसके लिए डू नॉट एक्सप्रेस सॉरो, क्या है टू फील सॉरो, कि अपने दुख को, मतलब सॉरो मतलब है कि दुख को महसूस करने के लिए क्या यूज किया गया है, टू बी, रोना, रोना क्यों करेगा भाई, रोने का तो कहीं था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। टू लाफ, हंसना, हंसना भी नहीं है भाई, क्यों हंसेंगे, फालतू की बात है ये तो। गो टू इनटू अब डिप्रेशन में क्यों चले जाएंगे, कि मरना है पता है तो डिप्रेशन में चला जाएगा कोई इंसान के, भैया मरना है तो डिप्रेशन कर लो, और जहां ना मर रहा है वो तो पहले ही मर जाओ, कि भाई कल मरो सो आज मरो, आज मरो सो अब मर जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे होगा टू ग्रीफ, दुख। ठीक है बच्चों, क्लियर। अरे जब पेन चलाओ तब नहीं चलेगा, जब नहीं चलाओ तो वो यहाँ वहां डांस करेगा, वाह यार। चलिए हमारे तीनों पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों कंप्लीट है, आपकी समरी कंप्लीट है। अब हम आएंगे आपके एमसीक्यूज पे। ठीक है, लेसन के एमसीक्यूज जो है, चलो चूज द मोस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन, तो आपका है 536 बीसी, बिल्कुल नहीं। 635 बीसी, नो। 653 बीसी, नहीं। आपका था 563 बीसी, ये तो गलत हो गया, आपका जो है वो बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, सारे जो है वर्ड्स हैं तीनों सेम है चारों ऑप्शन में, बट आपके ऊपर नीचे आगे पीछे करके दिए, तो आपको याद करना है 563 बीसी में जो है बुद्धा का जन्म हुआ था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल दी प्रिंस सॉ एन
पहली बार जो है राजकुमार ने क्या देखा? बर्निंग पेयर, फेनरल प्रोसेसन, सिक मैन, एज मैन। ठीक है, कि उन्होंने देखी तो सारी चीजें थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने पहली बार क्या देखा था? बुद्धा ने क्या देखा था? एजेड मैन उन्होंने बाद में देखा था, सबसे पहले जो प्रिंस सिद्धार्थ है उन्होंने देखा था सिक मैन, बीमार व्यक्ति देखा था, फिर एजेड मैन देखा था, फिर फेनरल प्रोसीजन देखा था, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, प्रिंस सिद्धार्थ गॉट एनलाइटमेंट, तो इसका है इन अ केव, गुफा में उन्हें प्राप्त हुआ ज्ञान की प्राप्ति, इन डीप फॉरेस्ट, गहरे जंगल में, अब बनियन ट्री, बरगद ने वृक्ष के नीचे, बिल्कुल नहीं हुआ था। उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, अंडर आ पीपल ट्री। ठीक है बच्चों, चलो आगे किसा गौतमी केम टू नो दैट इज कॉमन टू ऑल आफ्टर सीइंग, किसा गौतमी की ये समझ में कैसे आया कि मृत्यु सबके लिए समान है, क्या देखने के बाद? तो पहला ऑप्शन है द राइजिंग एंड सिंकिंग सन इन द स्काई, आसमान में सूरज को चमकते हुए। द फेनरल प्रोसीजन, बिल्कुल नहीं, वो तो गौतम बुद्ध ने देखा था। हर डेड सन, मरे हुए पुत्र, बिल्कुल नहीं। उसने द फ्लिकरिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग अगेन द सिटी लाइट्स, उसने जो शहर की जो लाइट्स हैं, जो चमक है, उसको देखते हुए कि ये बुझती है, जलती है, जलती है, बुझती है, ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, वो आया है तो एक दिन जरूर जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज शाक्य मुनि इन द लेसन, लेसन में जो है वो शाक्य मुनि कौन है? किसा गौतमी, बिल्कुल नहीं। शुद्धोधन का कोई भाई वो है ही नहीं जिक्र यहाँ पे, वो तो फादर थे प्रिंस सिद्धार्थ के। यशोधरा क्यों होगी, वो भी नहीं है। तो कौन बचा? बुद्धा। बुद्धा जो है वो शाक्य मुनि के नाम से वहां पे प्रख्यात थे। ठीक है, अब आपका 6th क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज, गौतम बुद्धा का जो जीवन है वो कैसे स्टार्ट हुआ था? तो पता है कहानी कि भूल गए सारे के सारे गौतम बुद्धा की कैसे स्टार्ट हुई थी? सोल्जर, सैनिक, बिल्कुल नहीं। सैनिक क्यों होंगे? सिक बॉय, बीमार बच्चा, नहीं। आपका बी है क्राफ्ट्समैन, नहीं। प्रिंस की तरह उनका जीवन स्टार्ट हुआ था, समझे बच्चों? जो गौतम बुद्ध हैं उनका जीवन, वो एक राजकुमार थे, राजकुमार बन के पैदा हुए थे इस दुनिया में। इवन उन्होंने तो 25 साल तक कोई कष्ट भी नहीं देखा था, स्टोरी याद है? तो वो प्रिंस की तरह दुनिया में आए थे, प्रिंस थे ही, प्रिंस की तरह क्या, राजकुमार थे भैया, राजकुमार। आगे, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon, बुद्धा ने जो है वो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? आपका है गया, नहीं। चुनार, बिल्कुल नहीं। कौस्तुंभी, बिल्कुल नहीं। उनका जो था प्रथम उपदेश था बनारस। ठीक है, गंगा नदी के किनारे। 8वां है क्वेश्चन, बुद्धा आस्क्ड किसा गौतमी टू ब्रिंग, बुद्धा ने किसा गौतमी को क्या लाने के लिए कहा? क्या लाने के लिए कहा था? ऑप्शन, अ काइंड ऑफ ड्रग, ड्रग उस समय में चलते भी थे, चलते होंगे लेकिन जड़ी बूटी होंगी, ऐसे ड्रग नाम से तो बिल्कुल नहीं चलते होंगे। ग्रीन हर्ब्स, हरी जड़ी बूटियां, औषधियां, बिल्कुल नहीं। अ काइंड ऑफ रूट यूज्ड मेडिसिनली, कि एक ऐसी दवा जो जड़, जो दवा के रूप में यूज हो, एक ऐसी जड़, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उनसे कहा था अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, एक सरसों के बीज मुट्ठी भर के लेके आओ ऐसे घर से जहां कोई मरा ना हो। ठीक है बच्चों, आपका 9th क्वेश्चन है, व्हाट वाज गौतम बुद्धास अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का जो है वो प्रथम नेम, मतलब सबसे पहले उनका नेम क्या था जब वो प्रिंस थे? तो गौतम बुद्धा तो उनका नेम बाद में पड़ा, पहले उनका नाम, ऑप्शन देखेंगे, सिद्धा, साधु, सिद्धार्था,
सिद्धार्थ या फिर सिद्धार्था, दोनों वैसे ही तो दिए हैं, सिद्धार्थ सिद्धार्थ, सिद्धा या साधु है नहीं, तो इसका जो हमारा ऑप्शन है सी है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, तो बुद्धा का जो पहले नेम था वो प्रिंस सिद्धार्थ था। ठीक है बच्चों, अब डैश रिवर फ्लोज फ्रॉम द सिटी ऑफ बनारस, कौन सी रिवर जो है वो बनारस से बहती है, ठीक है, होते हुए जाती है। तो ऑप्शन है गंगा, जमुना, इंडस, सोन नदी, इंडस नदी, सोन नदी, जमुना नदी या गंगा नदी। तो आपका बच्चों इसका आंसर क्लियर होगा गंगा, क्योंकि लेसन में भी है जो वो गंगा नदी के किनारे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया है, बनारस से बहती है। चलिए बच्चों, आपके पैसेज और अल्टरनेटिव्स कंप्लीट। अब बच्चों हम आएंगे दी सेरेमनी एट बनारस, बनारस में प्रथम उपदेश, उसके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द साइट्स दैट सिद्धार्थ सॉ, सिद्धार्थ ने जो दृश्य देखे उनका उन पर क्या परिणाम हुआ। ठीक है, और उस क्वेश्चन को ऐसे पूछेंगे, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बुद्धा, सांसारिक दुखों को देख के बुद्धा पे क्या असर हुआ या प्रभाव पड़ा। तो हम उसका आंसर देंगे, दी बुद्धा एट द एज ऑफ 25, 25 वर्ष की उम्र में बुद्धा सॉ अ सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति देखा सबसे पहले। ठीक है, एन एजेड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड मॉन्क बेगन, के एक अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया देखी, अंतिम संस्कार होते हुए लोगों को वहां से रोते जाते हुए मरे हुए को कंधे पे लेके। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति देखा सबसे पहले, बीमार व्यक्ति देखा, एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देखी, और एक बुढ़े को, एक साधु को, मॉन्क को भीख मांगते हुए देखा। ठीक है, आगे, these scenes moved him so much that he renounced his kingdom, उन्होंने अपने राज्य में ये सारे दृश्य देखे और ये सब उनको एकदम से उनके दिमाग पे इतना, उनको इतना प्रभावित कर गए कि वो इन चीजों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए अपने राज्य में ये देख के कि उन्होंने अपने राज्य में जो ये घोषणा की, एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, कि अब वो इस संसार में ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, इन दुखों का क्या कारण है और ये क्यों है, इनके लिए वो ज्ञान प्राप्ति करेंगे, उन्हें दुख देखे। ठीक है, he wandered for 7 years and finally sat down under a पीपल ट्री, और 7 वर्ष के लिए वो यहाँ वहां जो है वो खोजते रहे। ठीक है, he vowed to stay there until enlightenment, कि उन्होंने फिर पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के प्रतिज्ञा की कि वो यही ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। एनलाइटमेंट गेंड, और उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ। ही गेंड एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, और 7 वर्ष के बाद उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड केम टू बी नोन एज दी बुद्धा, और उसी के बाद उन्हें वहां पे बुद्धा के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। ठीक है, मतलब उनके सामने ये दुख आए तो उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और तपस्वी बन के ज्ञान की खोज के लिए निकल गए। ठीक है, ये प्रभाव पड़ा सब दुख देख के। देख रहे हैं आजकल के समय में कोई किसी का दुख देख के कितना स्वार्थ से कहता है, अरे भाड़ में जाओ, तुम देखो, हम अपना देखेंगे। ऐसा नहीं है भाई, कुछ ही लोग इतने महान बन पाते जो कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट, किसा गौतमी ने रोशनी की टिमटिमाहट से क्या सीखा। आंसर, किसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट अबाउट द फेट ऑफ मैन, कि उन्होंने जो चमकती हुई टिमटिमाती हुई लाइट है उसे देख के मनुष्य के जो भाग्य है उसके बारे में सीखा, के मतलब कैसे। She realized that their lives flickered up and
एक्सस्ट अगेन लाइक लाइट्स, कि मतलब जो मनुष्य का जीवन है वो चमकता और बुझता रहता है लाइट की तरह, टिमटिमाहट की तरह। उसे मनुष्य को दुनिया में आया है तो उसे जाना है जीव प्रकाश की भांति। सी कंसिडर्ड हरसेल्फ टू बी सेल्फिश इन हर क्वेस्ट, और उन्होंने अपनी नजरों में खुद को बहुत ही स्वार्थी देखा। ठीक है, आगे सी न्यू डेथ इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम, और उसे यह समझ आ गया कि जो मृत्यु है वो सबके लिए समान है। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आगे सेकंड था, थर्ड नहीं था, थर्ड आ गया, चलो कोई नहीं। What did the Buddha ask the woman to bring a curing the child? कि जो किसा गौतमी जो महिला थी उनके बच्चे को ठीक करने के लिए बुद्धा ने उन्हें क्या लाने को कहा? तो आंसर हम देंगे, बिल्कुल देंगे, हम तो पूरा लेसन पढ़ा है। The Buddha asked the woman to bring a handful of mustard seed. उन्होंने उस वुमेन से कहा कि एक मुट्ठी सरसों के बीज लाओ तो मैं तुम्हारे बच्चे को मैं पुनः जीवित कर दूंगा। लेकिन however these seeds had to be taken from a house, लेकिन ये बीज उस घर से लाना where, जहाँ no one had ever lost a child, जहाँ पे कभी किसी ने अपने बच्चे खोए ना हो, a husband पति ना खोया हो, और a friend और अपने मित्र ना खोए हो। बुद्ध ने उससे कहा ऐसे घर से सरसों के बीज मुट्ठी भर लेके आओ जहाँ किसी ने अपना पति ना खोया हो, बेटा ना खोया हो, या फिर मित्र ना खोया हो। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। When her son dies, किसा गौतमी goes from house to house. What does she ask for? Does she got it? Why not? जब किसा गौतमी के बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो घर घर जाती है और क्या मांगती है वहां पे, ठीक है, और उसे वहां क्या मिलता है और क्यों नहीं? तो इसका आंसर है when the only son of किसा गौतमी dies, कि जब किसा गौतमी का इकलौता पुत्र मर जाता है, she goes from house to house, वह घर घर जाती है, she asked them for medicine to save her son's life, और अपने बच्चे के जीवन को बचाने के लिए उनसे मतलब दवा के रूप में जो मुट्ठी भर सरसों के बीज है वो मांगती है। she does not get any medicine, और उसे किसी कोई ऐसा घन नहीं मिलता तो वो ले ही नहीं पाती है सरसों, मतलब मेडिसिन दवाई के लिए यूज के दवा के लिए, लेकिन मुट्ठी भर बीज मांगती है ऐसे घर से, तो उसे कोई ऐसा घर नहीं मिलता तो उसे कोई भी दवा नहीं मिलती है। अ डेड पर्सन कैन नॉट बी अलाइव, कि जो मरे हुए इंसान को पुनः जीवित कर दे उसे वो दवा कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट है। बहुत बड़ा लेसन लग रहा है भाई ये तो, कोई नहीं बट अच्छा है, मजा आ रहा करने में। Why was किसा गौतमी sad? किसा गौतमी जो है वो दुखी क्यों थी? आंसर, किसा गौतमी was sad because her only son had died. किसा गौतमी दुखी इसलिए थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा मर गया था। आगे she was in great grief, और वो बहुत मतलब एक बहुत बड़े जो है दुख में थी। ग्रीफ है आपका दुख के लिए। In her grief she carried her dead child to all her neighbors asking them for the medicine. ठीक है, और वह अपने मरे हुए बच्चों को दवा दिलाने के लिए बिना चिंता किए सभी पड़ोसियों के घर में अपने मरे हुए बच्चे को ले गई कि कोई उसे जीवित कर दे या पुनः उसे जीवित करके जीवन उसको दान दे दे। आगे Where did the Buddha teach his first sermon? कि बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया? आंसर, The Buddha preached his first sermon at the city of बनारस। उन्होंने बुद्धा ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो बनारस में दिया। Most holy of the dipping place on the river गंगा, यहाँ की बहुत ही पवित्र नदी गंगा के तट पर। ठीक है, आगे क्या था?
That sermon has been preserved and it is given here. और इस धर्म उपदेश को जो उन्होंने दिया था सुरक्षित रखा गया, यहाँ पर सुरक्षित रख दिया गया। ठीक है, और वो उपदेश यहाँ पे दिया जाता है लोगों को। 7th क्वेश्चन आपका, What was the basic idea of the Buddha's preaching? बुद्धा के जो उपदेश हैं उसमें जो मूल तत्व या मूल जो था वो क्या था? ठीक है, मूल उपदेश। तो the basic idea of the Buddha as preaching is that, बुद्धा के जो उपदेश है उसका मूल तत्व ये था, death is the ultimate, मृत्यु है जो वो निश्चित है। ट्रूथ ऑफ लाइफ, मृत्यु जो है वो जीवन का सत्य है। इट इज दैट ऑल लिविंग बींग्स, कि सभी जीवित चीजें आर टू डाइड वन डे, एक दिन मरेंगी। नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ, कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकता। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस यूनिवर्सल ट्रूथ, और हमें यह ब्रह्मांडिक या सार्वभौमिक जो सत्य है उसको स्वीकार करना है। एंड शुड नॉट ग्रीव ओवर दी डेथ, और मृत्यु के लिए कभी भी दुखी नहीं होना है, मृत्यु के लिए कोई भी दुख नहीं रखना चाहिए। आगे होगा 7 कितने थी 8th 7th शॉर्ट क्वेश्चन। हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों वो आएगा प्रोज के, आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो 30 to 40 वर्ड्स में आपको देने रहते हैं, और आपका ये प्रोज का ही लेसन जो है वो 8th है, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको 60 वर्ड में देने पड़ेंगे। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब दी साइट्स दैट मूव दी बुद्धा, उन दृश्यों का वर्णन करें जिन्होंने बुद्धा को प्रभावित किया। और ऐसे भी पूछेंगे विच साइट्स मूव्ड गौतम टू बिकम अ बेगर, कि गौतम को भिक्षु बनने के लिए किसने प्रेरित किया। हाउ डिड ही अटेंड एनलाइटमेंट, और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के प्रकाश को उनके अंदर कैसे उत्पन्न किया। ठीक है, तो हम इसका आंसर देंगे द साइट ऑफ अ सिक मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। एन एजेड मैन, बीमार व्यक्ति फिर बहुत बुजुर्ग व्यक्ति। अ फ्यूनरल प्रोसेशन, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। एंड फाइनली ऑन अ मॉन्क बेगिंग फॉर अ आल्म्स, कि एक व्यक्ति को भिक्षु को भीख मांगते हुए। मूव्ड गौतम, इन चीजों ने उनको प्रभावित कर दिया ये सब दुख देख के। गौतम बिकम अ बेगर एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। ठीक है, कि फिर गौतम जो है वो भिक्षु बन गए, तपस्वी भिक्षु बन के वर्ल्ड संसार में जो है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। ठीक है, विच कंसर्न द सॉरो ही हैड सीन, और उन्होंने जो इस दुख को देखा उसको उन्होंने इनके दुख को और ये जो उन्होंने दुख देखा उसके बारे में उन्हें ये चीजें समझ आई संसार में कि ये सामान्य है। आगे ही वेंडर्ड फॉर 7 ईयर, और वो 7 साल तक भटके या मतलब यहाँ वहां कोर्स में घूमते रहे। फाइनली ही सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे। ही वोक्ड टू स्टे देयर अंटिल ही अटेंड एनलाइटमेंट, और उन्होंने प्रतिज्ञा की मैं जब तक यहाँ रहूंगा जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर 7 days ही वॉज एनलाइटेड, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 7 दिन बाद पीपल के पेड़ के नीचे। 10 इस प्रकार ही बिकम द बुद्धा द एनलाइटमेंट वन, और इस प्रकार वो बुद्धा बने जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, एकमात्र वन। ठीक है, बच्चों हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, कितना तरीके से पूछा है भाई, वाओ।
इस ये बहुत अच्छा है और ये मेन भी है। व्हाट वाज किसा गौतमी सेड, किसा गौतमी दुखी क्यों थी, बाय वाज व्हाट लेसन डिड सी लर्न इन दी एंड, उन्होंने अंत में क्या सीखा। और ऐसे पूछेंगे हाउ डिड गौतम बुद्धा मेक गौतमी रिलीज द डेट वाज कॉमन टू ऑल, और गौतम बुद्ध ने गौतमी को कैसे महसूस कराया कि मृत्यु सभी के लिए सामान्य है और सबको आनी है। और देखते जाओ बस। वाई वॉज किसा गौतमी इज सो मच ग्रीफ, किसा गौतमी बहुत दुख में क्यों थी। वॉट डिड सी लर्न इन दी एंड, और अंत में उन्होंने क्या सीखा। और कैसे पूछेंगे देख लो। हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्वेंस किसा गौतमी, गौतम बुद्ध ने दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल, गौतम बुद्ध ने गौतमी के साथ को कैसे समझाया कि जो मृत्यु है वो टाली नहीं जा सकती। ठीक है, आगे एक तरीका और है कि कैसे पूछा। व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, डेथ किसा गौतमी ने मृत्यु के बारे में क्या सीखा। डेथ, हाँ डेथ ही तो है। आंसर है आपका इंट्रोडक्शन, परिचय। किसा गौतमी ओनली सन डाइड, किसा गौतमी का जो एकमात्र पुत्र था वो मर गया। ठीक है। सी वॉज इन ग्रेट ग्रीफ, वो बहुत ही घोर दुख में थी। ड्यू टू इट, इस दौरान जब उसका इकलौता पुत्र, इसके चलते वो घोर दुख में थी, उसका इकलौता पुत्र मर गया। सी कैर्ड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और अपने मरे हुए पुत्र को लेके वो सभी पड़ोसियों के पास जा रही थी कि आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, सबसे दवा मांगने कि उसके पुत्र को कोई पुनर्जीवित करे। आ मैन एडवाइज्ड हर टू गो टू बुद्धा, एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी, सुझाव दिया कि तुम बुद्धा के पास जाओ। आगे ये इंट्रोडक्शन था। अब इसका जो सेकंड है, हर गोज टू दी बुद्धा, सी सॉरी हर नहीं, सी गोज टू दी बुद्धा, कि जब वह बुद्ध के पास क्या हुआ। अब इंट्रोडक्शन में बताया कि क्या हुआ था, कि उसे कैसे लोगों ने आगे बुद्धा की तरफ भेजा। अब जब वो बुद्धा के पास आई तब क्या हुआ। सी गोज टू बुद्धा, ये आपकी हेडिंग है, आप देखेंगे। किसा गौतमी वेंट टू दी बुद्धा टू गेट मेडिसिन दैट वुड क्योर हर सन, तो बुद्धा के पास गई वो वाली दवा पाने के लिए जिससे उसका बेटा जो है वो पुनः जीवित हो। ठीक है, आगे दी बुद्धा आस्क्ड हर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस। ठीक है, अब गौतम बुद्ध ने भी उससे कह दिया कि एक ऐसे घर से कि एक मुट्ठी सरसों के बीज मुझे ला के दो। Where no one had lost their loved one, जहाँ किसी ने अपने प्यारे लोगों को ना खोया हो। ठीक है, आगे So she went from house to procure such a seed, तो वो घर से घर की तरफ गई, मतलब घर गई क्या करने के लिए कि वो ये चीज ला सके, हैंडफुल मुट्ठी जहाँ कोई ना मरा हो, सच अ सीड बीज ला सके। बट सी फेल्ड टू फाइंड सच हाउस, लेकिन वो ऐसा घर नहीं ढूंढ पाई जहाँ कोई मरा ही ना हो, हर जगह कोई ना कोई मरा हुआ था, और वो भी उनके परिवार के लोगों के बहुत प्रिय लोग थे। ठीक है, अब थर्ड जो है वो है दी बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, कि अब बुद्धा ने उसकी जो है समझ को कैसे बदलाव दिया। तो है दी बुद्धा मेड किसा गौतमी रियलाइज दैट द लाइफ इज इमॉर्टल, कि बुद्धा गौतमी ने उसे ये महसूस एहसास दिलाया कि जीवन जो है वो नश्वर है, और सब जो संसार में नश्वर चीजें उन्हें एक दिन मिट्टी में मिलना है, या उन्हें जो अलाइव है उन्हें वो डेथ होनी है उनकी। ब्रीफ एंड मिक्स्ड विथ पेन, और मॉर्टल चीजें हैं, जो नश्वर चीजें हैं, शरीर है, पक्षी पशु हैं, ये सब मॉर्टल है, दुनिया में आए हैं, दुनिया से जाना है इनको। तो ये जो है वो ब्रीफ एंड मिक्स्ड विथ पेन, कि ये जो है वो दुख से और कष्ट से भरे हुए हैं, पीड़ा से। ठीक है, दोज हु आर बोर्न हैव टू डाइट, कि जो लोग जन्मे हैं उन्हें मरना है। ठीक है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ अ लव्ड वन नोबडी कैन गेट पीस ऑफ माइंड,
कि किसी अपने प्रिय के जाने के बाद जो कि कोई भी इंसान मन की शांति नहीं पाता है, ठीक है। सब लोग जो है वो दुख में रहते हैं किसी अपने प्रिय के जाने के बाद, बाय ग्रीविंग एंड लेमेंटिंग, ठीक है। सब लोग दुख में रहते हैं और उस चीज को सभी लोगों के अंदर बहुत इफेक्ट करती है, किसी अपने की मृत्यु, ठीक है। हमारा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग। बुद्ध ने मृत्यु और कष्टों के बारे में क्या कहा है? तो हम आंसर देंगे, द बुद्धा सेज इन हर फर्स्ट sermon, बुद्धा ने अपने प्रथम उपदेश में कहते हैं दैट ह्यूमन लाइफ, यह मनुष्य का जीवन इज ब्रीफ, ठीक है, दुखों से जो है वो भरा है। इट इज ट्रबल्ड, संघर्षों से, ठीक है, एंड पेनफुल, ये दुखदाई है और कष्टदायी पीड़ामयी है। देयर इज नो मीन्स बाय विच वन कैन अवॉइड डाइंग, यहाँ पे कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपनी मृत्यु को टाल सकता है, ठीक है। बोथ यंग एंड अडल्ट, फूल्स और वाइज, फॉल टू डेड, दोनों ही जो यंग है, जवान है, एंड अडल्ट जो प्रौढ़ है, बोथ ही दोनों ही जो जवान है और प्रौढ़ है, जो बुद्धिमान है, जो मूर्ख है, सबको एक ना एक दिन मरना है, ठीक है। चलिए आगे, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट मेक दी क्लियर, और कुछ ये जो है चीजें आपके जो है वो सब कुछ क्लियर कर देंगी। द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, कि जो नश्वर चीजों का जो जीवन है, ठीक है, दुखों से संघर्षमयी और दुखमयी है और कष्ट से भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या कहा, एज राइप फ्रूट, पके हुए फल आर अर्ली इन द डेंजर ऑफ फॉलिंग, जो पके हुए फल है, राइप फ्रूट, पका हुआ फल है, वो जल्दी ही खतरे में आता है गिरने के। पके हुए फल, पेड़ पे पका हुआ फल डाली से टूट के गिरता है ना जब वो पक जाता है, तो बुद्ध ने कहा पके हुए फल को जो गिरने का डर है, खतरा है, ठीक है। सो मॉर्टल व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, सो जो मॉर्टल चीजें हैं, नश्वर चीजें हैं, मनुष्य का जीवन है जो जन्मा है, उनको भी जल्दी ही पूरा जीवन व्यतीत करके मरने का खतरा है, ठीक है। आगे, एज ऑल आर अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, कि जो भी चीजें हैं वो एक दिन टूटती हैं या बिखरती हैं टूट के, वैसे ही जो नश्वर चीजें हैं, मिट्टी से जन्मी है, मिट्टी से बना शरीर है, वो एक दिन टूट के मिट्टी में ही बिखर जाएगा, ठीक है। आगे फोर्थ है हमारा, बोथ यंग एंड अडल्ट, दोनों जो जवान है और प्रौढ़ है, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, और दोनों ही जो एक जो बुद्धिमान है, जो मूर्ख है, ऑल फेल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सब जो है मृत्यु के बल के आगे विफल है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी के लिए जो है मृत्यु संभव है, किसी के लिए मृत्यु असंभव नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ आया? और है नहीं, तो बच्चों आई होप आपको दी सरमन एट बनारस, बनारस में उपदेश जो पाठ है उसकी जो पोएट ऑथर है, सॉरी, वो है हमारी बेटी रैंसो, और इनका जो लेसन है दी सरमन एट बनारस, आपको ये पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा, और आप कमेंट करें क्या चीज़ आपको कहाँ डाउटफुल रही, और आपको सबको कोऑपरेट करने के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद।